वेलकम टू एके क्लासेस एंड माय नेम इज सोनी आई रीडिंग क्लास 9। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्ट 1 में जीवों में विविधता। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट नस्ल से। जो आप लोग कहते हैं ना कि किसी जंतु को कि इस नस्ल के जंतु को अलग रखा जाए, तो नस्ल क्या होती है? नस्ल किसी कद काठी रूप रंग के आधार पर किसी समूह से अलग किया जाना नस्ल कहलाता है। जैसे एक समूह मतलब कि एक प्रजाति कद काठी रंग रूप जैसे को अलग करना समूह कहलाता है या नस्ल कहलाता है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वर्गीकरण क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अब धरती पे कई प्रकार के जीव जंतु हैं। हर एक जीव जंतु को एक आम इंसान का समझना कितने जीव जंतु उसको तो यह बात नहीं है। तो हम लोग को उसको मतलब कि जानने के लिए उसके बारे में हमें उन्हें समूहों में बांटा गया। मतलब कि जैसे हमने पढ़ा नस्ल के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गीकृत किया गया कि इस नस्ल को अलग रखा जाए, इस नस्ल को अलग रखा जाए। तो कई प्रकार से है वर्गीकरण की आवश्यकता 4। देखिए, ये तो गया मानव। दूसरा होता है कि वर्गीकरण की सहायता से हम अध्ययन आराम से कर सकते हैं। मतलब हमें अधिक अध्ययन नहीं करना पड़ता। अगर हम कुछ जीवों के बारे में जान जाएंगे तो उससे रिलेटेड जीव जो होते हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। और जो इन्हें होते हैं, देखिए जीव के आधार पर तो फिर इन्हें ना जगतों में बांटा जाता है। इन्हें कई मतलब इनके प्रकार होते हैं। तो ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ लेते। पहले हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान वर्गीकरणीय विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है? वर्गीकरण विज्ञान उसे कहते हैं कि जब जीवों के बारे में हम अध्ययन करते हैं या उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसे वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। कि उनके समूहों या उनसे मतलब कि वो कैसे अलग हुए, उनकी नस्ल के बारे में जब हम लोग और आगे डीपली जाने लगते हैं तो उसे वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। कि हम उस विज्ञान में हम ये जानते हैं कि जीवों को कैसे अलग किया जाता है। फिर आता है जातिवृत्त। तो उसे कहते हैं कि जब किसी समूह को या जंतु इंसान किसी को भी जब किसी एक समूह से अलग किया जाता है, जो सालों से विकास जब सालों से कोई एक प्रजाति का जंतु विकसित होता रहता है, तो विकसित होते हुए उस समय जो उसके अंदर विकास उत्पन्न होता है उसे जातिवृत्त कहते हैं। कि वो कैसे विकसित होते। अब जैसे यानी कि बंदरों से इंसान बने हुए उनका विकास हुआ ना, तो इसी विकास को कहते हैं जातिवृत्त। अब हम लोग थोड़ा कुछ और आगे पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि वर्गीकरण के पदानुक्रम क्या होता है। कि इन्हें एक पद में रखा जाता है। जैसे मैंने बताया, इन्हें समूहों के बराबर अलग अलग किया जाता है, तो इन्हें पदानुक्रम में रखा गया है। तो पहला आता है हमारा जगत यानी किंगडम। इन्हें कुल 7 पदानुक्रम होते हैं। पहला तो हमने बताया जगत, दूसरा होता है फाइलम, ठीक है, तीसरा होता है वर्ग या इंग्लिश में बोल सकते हैं क्लास। फिर चौथा होता है गण। अगर आप इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं तो इसे हम कह सकते हैं ऑर्डर। फिर होता है कुल यानी फैमिली। फिर आता है लास्ट में मतलब लास्ट नहीं, एक और है इसके आगे, वंश यानी जीनियस। और फिर आता है लास्ट में प्रजाति स्पेसियस। ठीक है, तो हमने इनके जगह मतलब अब हम जब और आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम ये पढ़ें कि जगत के कितने वर्गों में बांटा गया है, फिर उसको कितने वर्ग, जगत को 5 वर्गों में बांटा गया। उसके आगे हम लोग बाद में पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एके क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हम बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो राजूपुर में जो है ब्रांच खुली है नहीं, यहाँ क्या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ क्या कोचिंग ले सकते हैं। थैंक यू।